प्यार की बातें आपने सुनी लता स्वरांजलि से। यह एक ऐसा स्वर है जो भोपाल से शुरू होता है और देश के कोने कोने में जाके भोपाल का नाम रोशन करता है। मैं अगले कवि को बुलाना चाहता हूं चंद लाइनों के साथ। मैंने उनसे चंद बातें करी और उनकी बातें सुनने के बाद में मुझे कुछ रचना याद आई कि मैंने देखा एक सपना जो है मेरा अपना, अब तक किसी से नहीं कहा, इसीलिए कहते समय आता है कपना। आपको देखकर मेरे दिल में प्यार के सुमन खिल गए। आपको देखकर मेरे दिल में प्यार के सुमन खिल गए। ऐसा लगा जिसे वर्षों से ढूंढ रहे थे वे हमें आज मिल गए। जिसे हम वर्षों से ढूंढ रहे थे वे हमें आज मिल गए। पर आपको क्या बताएं, आपसे कहने से पहले हमारे कमबख्त होठ सिल गए। आज हम अपने प्यार का इजहार करते हैं। यह पहला पत्र देकर आपके पत्र का इंतजार करते हैं, क्योंकि हम सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करिए कैलाश प्रजापति जी भोपाल से। देश न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। प्रेम का ये महापर्व चल रहा है। इस समय वैलेंटाइन डे जैसे नाम दिया जाता है, पूरे देश में मनाया जा रहा है। प्रेम के कवियों ने तो बता दिया कि ये लोग वैलेंटाइन डे किस तरह से मनाते हैं, लेकिन साहब हास्य कवियों का भी प्रेम होता है। क्या बात है। और हास्य कवि प्रेम किस तरह से मनाते हैं मैं अपनी कविता के माध्यम से रखता हूँ। स्वागत है। वैलेंटाइन डे के समय मुझे भगवान की विशेष कृपा हुई मेरे ऊपर। भगवान की विशेष कृपा क्या हुई कि साहब जो हर पति चाहता है अपनी पत्नी से, वही मेरे साथ भी हुआ। लेकिन मेरे साथ हुआ, औरों के साथ होता है ये नहीं मालूम मुझे, पर मेरे साथ हुआ कि भगवान की मेरे ऊपर विशेष कृपा क्या हुई, मेरी पत्नी का मेरे से बोलचाल बंद हो गया। अच्छा। अब क्या हुआ, कैसे हुआ, ये अपनी कविता के माध्यम से मैं रखता हूँ। स्वागत। कि शांति और सन्नाटा तो हमारे घर में इस कदर छा गया है। क्या बात है। कि शांति और सन्नाटा तो हमारे घर में इस कदर छा गया है, देखकर इस वातावरण को हमें बड़ा आनंद आ गया। कि शांति और सन्नाटा तो हमारे घर में इस कदर छा गया है, देखकर इस वातावरण को हमें बड़ा आनंद आ गया है। हुआ यूं, कल पत्नी ने अंधेरे में होठों पे लगाने को वैसलीन की डिब्बी मांगी। क्या बात है। हुआ यूं, कल पत्नी ने अंधेरे में होठों पे लगाने को वैसलीन की डिब्बी मांगी और हमने भी चुपचाप से उन्हें फिर फेविकॉल की डिब्बी थमा दी। क्या बात है। हुआ यूं, कल पत्नी ने अंधेरे में होठों पे लगाने को वैसलीन की डिब्बी मांगी और हमने भी चुपचाप से उन्हें फेविकॉल की डिब्बी थमा दी। अब तो हमारे घर में आनंद ही आनंद है। क्या बात है। अब तो हमारे घर में आनंद ही आनंद है और फेविकॉल लगाने के बाद से उनका मुंह पूरी तरह से बंद है। क्या बात है। अब तो हमारे घर में एकदम आनंद ही आनंद है और फेविकॉल के लगाने के बाद से उनका मुंह पूरी तरह से बंद है। लेकिन साहब हमारी पत्नी को हमारी खुशी जरा भी नहीं भा रही। हमारी पत्नी को हमारी खुशी जरा भी नहीं भा रही है। उनके मुंह बंद होने के बाद से वो हाथ पैर चला रही है। क्या बात है। हमारी पत्नी को हमारी खुशी जरा भी नहीं भा रही है। उनके मुंह बंद होने के बाद से वो हाथ पैर चला रही है। और किस्मत तो हमारी इस कदर फूट चुकी है। अरे क्या बताएं, पत्नी सुबह से हमें 10 बार कूट चुकी। क्या बात है। अरे किस्मत तो हमारी इस कदर फूट चुकी है। अरे क्या बताएं, पत्नी सुबह से हमें 10 बार कूट चुकी है। और हाल ऐसा होगा ये मैंने ना जाना था। अरे इस तरह चुप रहने से अच्छा तो उनका मुंह चलाना। क्या बात है। बहुत बढ़िया। साहब एक बार हमें बीमारी के हालात में अस्पताल ले जाया गया। सब कुछ ठीक ठाक है, डॉक्टर द्वारा घर वालों को बस इतना बताया गया। एक बार हमें बीमारी के हालात में अस्पताल ले जाया गया, सब कुछ ठीक ठाक है, डॉक्टर द्वारा घर वालों को बस इतना बताया गया। इलाज करा के हम बोले कितने पैसे हो गए भैया। डॉक्टर साहब ने झट से कहा 470 रुपया। हमने जैसे ही उसे 500 का नोट दिया तो वो 30 रुपए खुल्ले के चक्कर में डॉक्टर साहब से हमारा झगड़ा इस कदर बढ़ गया, यार आज तो हद ही हो गई, डॉक्टर ही मरीज से अकड़ गया। क्या बात है। वो 30 रुपए खुल्ले के चक्कर में डॉक्टर साहब से हमारा झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि आज तो हद ही हो गई, डॉक्टर ही मरीज से अकड़ गया। बोला 30 रुपए खुल्ले तो नहीं है, आगे क्या करना है ये बता दो। तो हमने भी ताव में आके कह दिया फिर एक इंजेक्शन और लगा। क्या बात है। हमने भी ताव में आके कह दिया कि एक इंजेक्शन और लगा दो। वो गुस्से में आया,
वो गुस्से में आया, जोर से झल्लाया, बोला अबे दो तो तुझे पहले से लगा दिए, एक और कैसे लगा दूं ये मुझे बता दे। वो गुस्से में आया, जोर से झल्लाया, बोला अबे दो तो तुझे पहले से लगा दिए, एक और कैसे लगा दूं ये मुझे बता दे। हमने अपनी पत्नी को आगे करते हुए कहा अच्छा ऐसी बात है तो फिर मेरे हिस्से का बचा हुआ एक हिस्से भी लगा दे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। हमने अपनी पत्नी को आगे करते हुए कहा अच्छा ऐसी बात है तो मेरे हिस्से का बचा हुआ एक हिस्से भी लगा दे। वो हाथ जोड़ के खड़ा हुआ, बोला हे प्रभु मन में और भी कोई इच्छाएं रह गई हो तो वो भी बता दीजिए। वो हाथ बहुत जोड़कर बढ़िया। खड़ा हुआ, बोला हे प्रभु मन में और भी कोई इच्छाएं रह गई हो तो वो भी बता दीजिए। और अस्पताल तक अपने चरण ले ही आए हैं तो लगे हाथ एक आध ऑपरेशन और करा लीजिए। क्या बात है, अस्पताल तक अपने चरण ले ही आए हैं तो लगे हाथ एक आध ऑपरेशन और करा लीजिए। और हमने जैसे ही हाँ कही, क्या बात, हमने जैसे ही हाँ कही तो भगवान कसम कुत्ते की तरह मारा है उसने। हमने जैसे ही हाँ करी भगवान कसम कुत्ते की तरह मारा उसने और अंग अंग हमारा तोड़कर धर दिया। लेकिन आदमी अच्छा था, अपनी ही अस्पताल में भर्ती रखा और इलाज हमारा फ्री में कर दिया। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत भाई साहब शिक्षा की बात करूंगा मैं। शिक्षा आज के जमाने में सबके लिए बहुत जरूरी होती है और शिक्षा का कितना बड़ा महत्व है ये देख ही रहे हैं आप और हम सभी। लेकिन आपने कभी सोचा होगा कोई ठेले वाले के पास कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति चला जाए और अंग्रेजी में उससे बात करे, लेकिन गलती से वो ठेले वाला भी अगर पढ़ा लिखा निकल जाए तब परिस्थिति क्या बनती है। स्वागत है, मैं कविता स्वागत और है। रखता हूँ स्वागत। कि आई थी एक लड़की बिजली सी कड़की कभी ठेले पर हमारे। क्या बात है, आई थी एक लड़की बिजली सी कड़की कभी ठेले पर हमारे, हम थे उस वक्त बरस 19 के और एकदम कमारे। क्या बात है, आई थी एक लड़की बिजली सी कड़की कभी ठेले पर हमारे, हम थे उस वक्त बरस 19 के और एकदम कमारे। सुंदर सी नीली आंखें भूरे से उसके बाल, क्या बात है, सुंदर सी नीली आंखें भूरे से उसके बाल, था बदन उसका गठीला और गजब के उसके गाल। क्या बात है, उंगली से था उसने इशारा ये किया, उंगली से था उसने इशारा ये किया और ठेले पर रखा ढेर हमारे सेब का दिखा दिया। क्या बात है, उंगली से था उसने इशारा ये किया और ठेले पर रखा ढेर हमारे सेब का दिखा दिया। और कहने लगी हाउ मच, कहने लगी हाउ मच, इंग्लिश में करने लगी पचापच। क्या बात है, क्या बात है, कहने लगी हाउ मच, इंग्लिश में करने लगी पचापच। भाई हम भी कम ना थे, इंजीनियरिंग पास थे। भाई हम भी कम ना थे, इंजीनियरिंग पास थे थोड़े से हैंडसम पर झकास थे। हमने था उनको भाव यो बताया, अंग्रेजी के उनका था भूत ये भगाया। हमने था उनको भाव ये बताया, अंग्रेजी के उनका था भूत यो भगाया। और कहा 80 रुपीज पर केजी ओनली फॉर यू, सो व्हाट। 80 रुपीज पर केजी ओनली फॉर यू, सो व्हाट। कितना देना ये कह दो। बेऔकात में आ गई, कहने लगी भैया तुम तो एक काम करो 250 ग्राम दे दो। बेऔकात में आ गई, कहने लगी भैया तुम तो एक काम करो 250 ग्राम दे दो। कि शिक्षा सबका अधिकार है, ये किसी एक का गढ़ नहीं होता। सही बात है, कि बहुत शिक्षा बढ़िया, सबका अधिकार है, ये किसी एक का गढ़ नहीं होता। और हमने भी ये साबित कर दिया हर ठेले वाला अनपढ़ नहीं होता। क्या बात है, क्या, जो इंसानियत में ढले ही नहीं, प्यार मोहब्बत की बातें लगातार आप देख रहे हैं देश न्यूज़ पे। वैलेंटाइन डे स्पेशल चल रहा है और हम न धर्म की बात करते हैं न ईमान की बात करते हैं, न हम धर्म की बात करते हैं न ईमान की बात करते हैं, हम एक अच्छे इंसान की बात करते हैं। और जब भी जिक्र होता है पूरे विश्व में अच्छे इंसानियत का तो हम हिंदुस्तान की बात करते हैं। मैं जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहता हूं हमारे अगले हास्य एक्सप्रेस हास्य कवि भाई कैलाश प्रजापति। देश न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा पुनः नमस्कार। प्रेम मोहब्बत की बातें चल रही हैं प्रेम के इस महापर्व पर। हम कवि लोग प्रेम की बातें हास्य कवि लोग ज्यादा करके नहीं करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कवि बनते भी हम लोग प्रेम से ही हैं। मेरा एक मुक्तक रखना चाहता हूं मैं। स्वागत, प्रेम पर ज्यादा नहीं पढ़ता मैं, लेकिन एक 4 पंक्तियां रखना चाहता हूं कि मेरे एक शेर ने मुझको बहुत मशहूर कर डाला। क्या बात है, मेरे एक शेर ने मुझको बहुत मशहूर कर डाला। मेरी शोहरत नहीं मुझको बड़ा मगरूर कर डाला। क्या बात वो उसकी मुस्कुराहट पर गजल कैसे नहीं बनती,
वो उसकी मुस्कुराहट पर गजल कैसे नहीं बनती, उसी मुस्कान ने लिखने को मुझे मजबूर कर डाला। क्या बात है। एक शेर ने मुझको बहुत मशहूर कर डाला। प्रेम की तो मैं इतनी बातें करूंगा, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। मैं हास्य का कवि हूँ, हास्य की बात करूंगा। प्रेम का त्योहार चल ही रहा है, लेकिन हमारे देश में अभी चुनाव भी आने वाले हैं। हम उसी से बने हुए हैं। तो हमारे देश में अभी चुनाव आने वाले हैं, चुनाव निकल के भी गए हैं और चुनाव आने भी वाले हैं। मैं चुनाव की बात रखता हूँ। अभी हाल ही में चुनाव हुए थे, मैं नेताजी के बाजू में खड़ा हुआ था क्या बात और सामने से एक अर्थी जा रही थी। अब अपन तो कभी आदमी, अपने को तो मैयतों में भी कभी सम्मेलन का मजा आ जाता है, ये तो छोटी सी बात है। तो न सामने से जाती हुई अर्थी को देख के मैंने बाजू में खड़े नेताजी से कहा कि बेरोजगारी में पड़कर ये देश का युवा गलत धंधों पे जा रहा है। क्या बात। बेरोजगारी में पड़कर देश का युवा गलत धंधों पे जा रहा है, और नेताजी तुम्हारा एक वोट कम हो गया, वो देखो 4 कंधों पे जा रहा है। क्या बात है, क्या बात है। भाई नेता तो नेता आदमी, वो किसी के बाप का उधार न रखे, हमारा क्या खाक रखे। वो फौरन जवाब देता है कि जिंदगी और मौत पर किसका बस है, किसका हक है, कि जिंदगी और मौत पर किसका बस है, किसका हक है। अरे कैलाश, वो मर गया, उसे मर जाने दे, वो वैसे भी कौन सा अपना समर्थक है। क्या बात है, क्या बात है। दिल्ली में हमारे देश में चुनाव हुए हैं, मध्य प्रदेश में हुए, देश में तो होने वाले हैं। अलग अलग जगहों पर अलग प्रकार से चुनाव में प्रचार करती हैं पार्टियां। लोग झंडे, बैनर वगैरह मकानों पर, छतों पर लगाए जाते हैं। लोग वहां उन झंडों का, बैनरों का किस तरह से प्रयोग करते हैं मैं नहीं जानता। मैं एक भोपाली आदमी हूँ, मैंने उन झंडों का, बैनरों का प्रयोग क्या किया है मैं अपनी कविता के माध्यम से रखता हूँ। स्वागत है। कि देश में अपने चुनाव हुआ तब चुनाव प्रचार जोरों पर था, कि देश में अपने चुनाव हुआ तब प्रचार बड़े जोरों पर था। उस चुनाव प्रचार का सारा जिम्मा नामी गिरामी चोरों पर था। क्या बात है। कि देश में अपने चुनाव हुआ तब प्रचार बड़े जोरों पर था, उस चुनाव प्रचार का सारा जिम्मा नामी गिरामी चोरों पर था। वो एक भ्रष्टाचारी नेता को दूसरे भ्रष्टाचारी नेता का प्रचंड बहुमत हो गया। क्या बात है। वो एक भ्रष्टाचारी नेता को दूसरे भ्रष्टाचारी नेता का प्रचंड बहुमत हो गया। अपना काम तो छत पे लगाए हुए झंडों से ही हो गया। क्या बात है। अपना काम तो छत पे लगाए हुए झंडों से ही हो गया। वो नेतागिरी को नेताओं ने एक झोल बना लिया। कविता शुरू होती है अब। वो नेतागिरी को नेताओं ने एक झोल बना लिया, और हमने भी झंडा उतारा, सिला और तकिए का खोल बना लिया। क्या बात है, क्या बात। हमने भी झंडा उतारा, सिला और तकिए का खोल बना लिया। वो उस दिन देखे में बड़ा ही गजब का चमत्कार लग रहा था। वो उस दिन देखे में बड़ा ही गजब का चमत्कार लग रहा था। अरे वो तकिया नहीं, गठबंधन की सरकार लग रहा। क्या बात है, क्या बात है। अरे वो तकिया नहीं, गठबंधन की सरकार लग रहा था। और हनुमान चालीसा पढ़ना पड़ता है साहब, और हनुमान चालीसा पढ़ना पड़ता है साहब, तब जाकर मैं उस तकिए पे अपना सर रखकर सो पाता हूँ। हनुमान चालीसा पढ़ना पड़ता है साहब, तब जाकर मैं उस तकिए पे अपना सर रखकर सो पाता हूँ। एक करवट लेते ही मैं सत्ता पक्ष का, तो दूसरी करवट लेते ही मैं विपक्ष का हो जाता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हनुमान चालीसा पढ़ना पड़ता है साहब, तब जाकर मैं उस तकिए पे अपना सर रखकर सो पाता हूँ। एक करवट लेते ही मैं सत्ता पक्ष का, तो दूसरी करवट लेते ही मैं विपक्ष का हो जाता हूँ। तो एक झंडा और उतारा हमने, सिला और एक अच्छी सी शर्ट बनाई। क्या बात। एक झंडा और उतारा हमने, सिला और एक अच्छी सी शर्ट बनाई। ठंड पड़ रही थी जोर से, तो अपने कुत्ते को पिलाई। क्या बात है। एक झंडा और उतारा हमने, सिला और एक अच्छी सी शर्ट बनाई। ठंड पड़ रही थी जोर से, तो अपने कुत्ते को पिलाई। वो झंडा अपनी राजनीति का पूरा रंग छोड़ रहा था। वो झंडा अपनी राजनीति का पूरा रंग छोड़ रहा था। यार आज तो हद ही हो गई, हमारा कुत्ता काटने को हमारे ही पीछे दौड़ रहा था। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया। वो झंडा अपनी राजनीति का पूरा रंग छोड़ रहा था। यार आज तो हद ही हो गई, हमारा कुत्ता काटने को हमारे ही पीछे दौड़ रहा था। और वो कुत्ता घर में ऐसा गजब का तांडव मचा रहा था। वो कुत्ता घर में ऐसा गजब का तांडव मचा रहा था कि खुदा की कसम विधानसभा की पूरी उठा पटक का मजा हमारे अपने घर में आ रहा था। बहुत बढ़िया, बढ़िया भाई। वो कुत्ता घर में ऐसा गजब का तांडव मचा रहा था कि खुदा की कसम विधानसभा की पूरी उठा पटक का मजा हमारे अपने घर में आ रहा था। एक आखिरी का झंडा हमने उतारा और लेकर आए और लाकर अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। क्या बात है। एक आखिरी का झंडा हम लाए, उतार कर लाए और अब लाकर अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। न जाने उस झंडे ने ऐसा क्या कमाल किया। क्या बात है।
वो आखिरी का झंडा उतार कर लाए और लाकर अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। न जाने उस झंडे ने ऐसा क्या कमाल किया, वो एक घरेलू सीधी सादी महिला को ऐसा राजनीतिक बल दिया, वो एक घरेलू सीधी सादी महिला को ऐसा राजनीतिक बल दिया, जैसे नेता दल बदलते हैं उसने पति बदल दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कैलाश प्रजापति जी। और क्या तो पढ़ा, एक बार जोरदार तालियां।